अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है एक ज़बरदस्त से नाश्ते के साथ, जो कि हैं बोंग पाया और कोफ्ता चने, जो कि बहुत ही मज़ेदार थे। और आज नाश्ता बाहर करने का रीज़न ये था कि हमने करनी थी शॉपिंग, बिकॉज़ हम जा रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान जाना है शादी अटेंड करने के लिए। तो बस फिर यहाँ से भी जाते हुए थोड़े थोड़े से क्लिप्स मैंने बनाए थे और वहाँ तो शायद ही कोई थोड़ा थोड़ा क्लिप है, सो फिर मैंने सोचा कि मैं उसको एज अ व्लॉग जो है वो अपलोड करती हूँ। तो यहाँ हम नाश्ते के बाद घर जाकर थोड़ा रेस्ट करने के बाद आ गए थे जी सफ़ीर मॉल में। और जी यहाँ से हमारी नज़र पड़ी रसासी पे, तो रसासी जाकर हमने बहुत सारे जो है वो परफ्यूम्स को ट्राई किया और फिर यहाँ से परफ्यूम बाय किए। और बेसिकली यहाँ आने का रीज़न जो था वो ये भी था कि इनका जो पाउडर होता है वो, मैं टेल्कम पाउडर टाइप का जो होता है वो मैं बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ। नॉर्मली जो है ना दूसरे पाउडर से बच्चों को वो हो जाता है, कफ होना स्टार्ट हो जाती है। तो लेकिन ये बेस्ट रहता है, इसकी स्मेल भी लॉन्ग लास्टिंग है, स्मेल है भी बहुत अच्छी। और दूसरा ये कि इससे कोई एलर्जी टाइप का कफ भी नहीं होता इन्हें। तो बस मैं यहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत क्लिप्स बना रही थी इनके, क्योंकि इनकी परफ्यूम की स्मेल्स बहुत अच्छी होती हैं और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो बस यहीं पर ही जो है वो थोड़ा बहुत परफ्यूम्स वगैरह को देखा जा रहा था। उसके अलावा बखूर मौजूद थे यहाँ पे, और ये थे वो दो परफ्यूम जो मेल एंड फीमेल वर्जन पे हम दोनों ने बाय किए थे अपने लिए। और आई थिंक इसके साथ कोई इसका ये था कि लाइक जितने परफ्यूम्स लेंगे फिर उस हिसाब से पाउडर्स वगैरह जो हैं वो उतने मिलेंगे गिफ्ट में। तो आई थिंक 150 दिरहम्स प्लस टाइप का जो है ना ये एक बन चुका था पैकेज हमारा। और वैसे सेपरेट भी पाउडर्स मिलते हैं, लेकिन ये कि अगर हम लोग परफ्यूम बाय कर रहे थे तो फिर वो अच्छे ऑफ पे मिल जाता साथ में। और यहाँ पर बस मैं आ गई थी जी ऊपर वाले सेक्शन में, जो कि ऊपर स्मार्ट बेबी है और एसेंशियल्स वगैरह एक्सप्रेशंस ये सब मौजूद हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आप इजीली बच्चों के कपड़े वगैरह देख सकते हैं। मुझे ये था कि मैंने दोनों बच्चों के जो है वो फर्स्ट 2 डेज़ की ट्रेडिशनल टाइप की ड्रेसेस करवाने पहनाने हैं। तो वो तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान से ही पॉसिबल हो पाएगा, और यहाँ पर इतना टाइम भी नहीं था क्योंकि हमारा सडन प्लान बना था शादी के जाने का। तो यहाँ हम लोग आए थे कपड़े देखने के लिए, लाइक 3rd डे का ड्रेस देखना था दोनों बच्चों का। और यहाँ पे कुछ ख़ास मज़ेदार सी वैरायटी नहीं लग रही थी। और दूसरा ये कि अभी कंफर्म भी नहीं था कि पाकिस्तान में सीज़न जो है वो किस तरह का चल रहा होगा। ब्लॉग थोड़ा पुराना है, लाइक ये कोई अक्टूबर के स्टार्ट का ब्लॉग है, बिकॉज अक्टूबर के लास्ट में शादी थी। तो यहाँ पर इसलिए कंफर्म नहीं हो रहा था कि वहाँ का मौसम कैसा है, तो किस तरह के कपड़े लेने चाहिए, क्योंकि मोहम्मद का तो बिल्कुल फर्स्ट सर्दी है। तो उस लिहाज से भी थोड़ा कॉन्शियस हो रहे थे कि यार कपड़े जो है मौसम से रिलेटेड होने चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे ये था कि गैदरिंग में तो बहुत गर्मी हो जाती है, कुछ अच्छा लग जाए तो ले लेना चाहिए यहाँ से। यहाँ बस यही कुछ अच्छे से कुर्ता और पेंट कोट्स टाइप लगे हुए थे, लेकिन इनके अंदर साइजेस नहीं थे। लाइक मोहम्मद अभी जब शादी के लिए गए हैं पाकिस्तान तो वो जस्ट 6 मंथ्स का था, तो 6 मंथ्स के बेबी का तो साइज़ ही नहीं था यहाँ पे। फिर मैंने फाइनली यही डिसाइड किया था कि हम पाकिस्तान जाकर ही कपड़े लेंगे इनके, क्योंकि वहाँ पर तो आपको पता है ये वाली चीज़ें ऑफ एंड ऑन यूज़ होती रहती हैं, शादियाँ होती रहती हैं, तो फिर छोटे मोटे बच्चों के भी कपड़े मिलते रहते हैं। तो वहाँ पर ईज़िली हमें जो है इसका कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और मेरा मूड तो इसे शेरवानी बनाने का था, तो फिर इसलिए वो तो यहाँ से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इवन छोटे साइज़ में पॉसिबल नहीं था, मे बी आगे दूसरी मार्केट्स वगैरह में मिलता हो, लेकिन ये कि हमने फिर वो भी नहीं लिया था। और एताज के लिए हम लोग पहले जो है फैंसी सा फ्रॉक देखने थे कि भी चलो से फ़्रॉक पहनाते हैं, लेकिन ये कि वही फिर वो जस्ट स्पेसिफिक से हो जाते हैं, एक आधा उसमें पहना और फिर उसके बाद वो यूज़ नहीं होते हैं। तो फिर उसका भी ड्रेस कोड जब हमने चेंज करने का प्लान कर लिया था। यहाँ मैं कुछ मेकअप देखने के लिए आ गई थी। वैसे तो मैं बाई कर चुकी थी मेकअप अपने लिए काफ़ी, और बाकी मुझे चीज़ें जो है वो पाकिस्तान से लेनी थी। तो जी बस ऐसे ही थोड़ा बहुत यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग चले गए थे घर, वापस जा रहे थे। और एताज को लग गई थी कि जी नीचे उसने आते हुए आइसक्रीम कॉर्नर देखा है तो मुझे आइसक्रीम बाय करनी है। और यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त सा एक जालीज़ वाला सेक्शन था, और तो यहाँ पे खड़े होकर मेरे से बस ये डिस्कस करी थी कि ये आपने कभी खाई हुई है। तो ये ऐसे टीथ वाला जेली देख के मुझे याद आ रहा था कि यार हम जब छोटे थे तो इस तरह की जेलीज मिलती थी, डॉल्फिन वाली भी ये, और पिज़्ज़ा शेप में, और वो चिली मिली टाइप की भी इसके साथ रखी हुई थी। लेकिन ये कि ताज़ी वाली चीज़ें खाती नहीं है, तो फिर उसको कोई लेने में इंटरेस्ट भी नहीं था। हाँ, देख के बहुत अट्रैक्शन होती थी कि डिफरेंट शेप्स में हैं, कलर्स में हैं, अच्छी लग रही हैं, लेकिन अब वो कॉटन कैंडी खाती